नमस्कार दोस्तों। देश में एक और चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जल्द ही गांधी जी नोट से पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। ये चर्चा और भी ज्यादा तेजी से तब बढ़ती हुई दिखाई दी जब भारतीय संसद के अंदर बैठने वाले कुछ सांसदों की तरफ से भारत सरकार के सामने सजेशन रखे गए कि आप गांधी जी का फोटो हटाकर यहाँ पर इस प्रकार के फोटो लगा सकते हैं। जैसे ही कुछ सांसदों की तरफ से सजेशन दिया गया तो भारत की जनता कहां पीछे रह सकती थी। भारत की जनता की तरफ से भी सरकार के सामने सजेशन रखे गए कि आप महात्मा गांधी जी का फोटो हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगा सकते हैं, भगत सिंह जी का फोटो लगा सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस का फोटो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद में देश में एक नए प्रकार की बहस छिड़ गई है कि नहीं इनका फोटो लगना चाहिए, नहीं उनका फोटो लगना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार गांधी जी को हटाने की बात की जा रही है तो गांधी जी सबसे पहले नोट पर आए कैसे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा अचानक से कैसे शुरू हो गई, कहां से ये बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाना शुरू हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि इस बार भारत में जो नोटबंदी होगी तो ऐसी करेंसी जारी होगी कि उसे अगर आप पानी में डुबो दोगे तो वो घुलने वाली नहीं है, अगर आप उसे पूरी तरीके से मसल दोगे तो भी वो वैसी की वैसी रहेगी, सालों साल चलेगी, आप उसे फाड़ना चाहेंगे तो फटेगी भी नहीं और उसकी नकली करेंसी भी नहीं बन पाएगी। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो सजेशन रखा है अगर वो सारे नोट पर फोटो आ जाए तो मान लीजिए हिंदू राष्ट्र की भी यहां से शुरुआत मानी जा सकती है कि भारत एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत पर बढ़ चुका है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा देखिए कि ये चर्चा का विषय बना कहां से था। ये आपको दिखाई दे रहे हैं पवन कल्याण जो कि बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं खास करके सनातन धर्म को लेकर। अभी हाल ही में पवन कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि आप लगातार कई प्रकार के जिलों का नाम बदल रहे हैं, आपने कई सारे जंगली इलाके जो हैं उनके नाम भी बदल दिए, आपने कई सारे चौराहों के नाम बदल दिए, छोटे छोटे कस्बों के नाम बदल दिए, आप हर जगह नाम बदल रहे हैं। तो हमें यह भी सुनने में मिला है कि आप जल्द ही नोट से महात्मा गांधी जी को भी गायब करने वाले हैं। ये कारनामा आप कब करने वाले हैं इसका जवाब भी आप जरा दे दीजिए। तो पवन कल्याण की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि हमने इस काम के लिए पहले से ही आदेश दे दिया है, जल्द ही आपको ये काम पूरा होता दिखाई देने वाला है कि गांधी जी अब आपको नोट के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। जैसे इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया तो कई प्रकार के महानुभाव के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए। अब दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए। पवन कल्याण के बाद स्टेटमेंट आता है किसका? अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ठीक है भाई साहब, देखो जी आपको क्या करना चाहिए, महात्मा गांधी जी का फोटो हटाकर एक साइड गणेश जी का फोटो लगा देना चाहिए, एक तरफ लक्ष्मी जी का फोटो लगा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा। उसके बाद में रामदास अठावले की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि नहीं नहीं, एक तरफ गांधी जी का फोटो रहने दीजिए और दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का फोटो लगा दीजिए। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया और भी चर्चा का विषय चल रहा था कि और भी सांसद आ गए। अब दूसरे सांसदों का स्टेटमेंट सुनिए। मनीष तिवारी की तरफ से कहा गया कि गांधी जी और अंबेडकर जी बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि स्वर्गीय अरुण जेटली जी की तरफ से कहा गया था कि अब तक अगर नोट के ऊपर केवल और केवल महात्मा गांधी जी का फोटो आ रहा है तो ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि भारत में हर लोगों का मत एकदम अलग अलग है। कई सारे लोग कई सारे लोगों को पसंद करते हैं और कई सारे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गांधी जी को लेकर भारत के लोगों का एक मत हो सकता है, इसके लिए उनका फोटो कभी नहीं हटाना चाहिए। इसीलिए इनकी तरफ से कहा गया कि गांधी जी का फोटो चाहे भले ना हटाओ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का फोटो जरूर से लगा दीजिए। दूसरी तरफ राम कदम जी की तरफ से कहा गया कि आप नोट की एक अलग सीरीज जो है जारी कीजिए। 100 रुपए के नोट पर मोदी जी का फोटो दे दीजिए, 1000 रुपए का नोट आप जारी कीजिए जिसके ऊपर डॉक्टर BR अम्बेडकर का फोटो दे दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के फोटो के लिए 500 का नोट उचित है। और इसी प्रकार से वीर सावरकर और कई सारे नेताओं का नाम इनकी तरफ से लिया गया कि ये फोटो आप जारी कर सकते हैं। आगे और सांसदों ने क्या कहा उसके बारे में जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो ये आईडी है मेरी, ये लिखिएगा आपको मिल जाएगी।
इसके अलावा स्टेटमेंट आता है राणे साहब की तरफ से कि बाल ठाकरे का फोटो लगाना चाहिए, और अनिल प्रताप जी की तरफ से कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो नोट पर एकदम बेहतरीन रहने वाला है। कुछ लोगों की तरफ से जो देश प्रेमी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भगत सिंह जी का फोटो सबसे अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। वहीं राजस्थान के जितने भी नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप का फोटो, माफ कीजिएगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का फोटो सबसे बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है। इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे तो कई प्रकार के स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये गांधी जी नोट पर पहुंच कैसे गए थे। यानी उस समय भी कई सारे ऐसे लीडर थे जिनका फोटो आ सकता था, गांधी जी अचानक कैसे पहुंच गए थे, इसके बारे में जानिए। और इसके बारे में जानने से पहले यह जानिए कि भारत में पहली बार कागजी मुद्रा आई कैसे थी। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। भारत के अंदर जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो अंग्रेजों ने पहली बार 1770 में एक कागज का नोट जारी किया था, जिसमें 1 रुपए से लेकर 100 रुपए का नोट जारी हुआ था, और यह नोट जारी किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान की तरफ से। अब देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जैसे ही यहाँ पर नोट जारी किया, उसके बाद भारत के अंदर 3 बड़े नोट और हुआ करते थे। यानी 1770 के दशक का एक ऐसा दौर था जब केवल भारत के अंदर एक ही बैंक नोट छापने का काम नहीं करता था, बल्कि इसके अलावा 3 बैंक ऐसे थे जो पूरे भारत के अंदर नोट छापने का काम करते थे। यानी भारत के अलग अलग कोने के अंदर अलग अलग प्रकार के नोटों का प्रचलन हुआ करता था। तो फिर आदेश मिला था किसको? बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ बॉम्बे को और बैंक ऑफ मद्रास को। इनको आदेश दिया गया कि आप भी नोट छाप दो और पूरे भारत के अंदर वितरित कर दो। पहली बार नोट छपाई का काम कंप्लीट हुआ। उसके कुछ समय बाद पेपर करेंसी एक्ट लाया गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो चुकी थी और क्रांति की वजह से अंग्रेज घबरा गए थे। अंग्रेजों को लगा था कि अगर नोटों का पूरा काम हमारे हाथ में आ जाएगा तो हिंदुस्तान के लोगों को हम चाहे वैसे नचा सकते हैं, और इसके लिए हम दूसरे बैंक को आदेश नहीं देंगे कि तुम नोट छपाई का काम शुरू करो, बल्कि अब यह काम कहां से आएगा? सीधे विक्टोरिया के पास से आने वाला है। इसीलिए पेपर करेंसी एक्ट 1861 लाया गया और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार ने नोट छपाई का काम शुरू किया और पहली बार भारत के लोगों को बताया गया कि हम तुम्हें पूरी तरीके से गुलाम बना चुके हैं, क्योंकि अब जो नोट जारी हो रहे हैं उसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का फोटो और जॉर्ज प्रथम, सेकेंड, इन सब के फोटो, यानी कि जॉर्ज 5 और 6 तक के फोटो यहाँ पर लग गए थे। ठीक है भाई साहब। अब समय बीता और समय बीतने के साथ साथ भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी भारत के नोट यही छापते हैं। 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है, पर नोट पहली बार छापे जाते हैं 1938 के दशक में। 1938 के दशक में पहली बार आरबीआई की तरफ से कागजी मुद्रा को जारी किया जाता है, जिसमें 50 का नोट हो गया, 10-20 का नोट हो गया है, 100 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 1000 का हो गया और 10,000 के नोट तक छापे गए थे। पर आप जरा सुनिए, अब इन्होंने 1938 में नोट तो जारी कर दिए, पर अभी भी ये सारा का सारा नोट का छपाई का कार्यक्रम किसके हाथों में है? अंग्रेजों के हाथों में ही था। 1946 के आते आते अंग्रेजों की तरफ से बड़े नोटों को पूरी तरीके से बैन कर दिया, क्योंकि आप जरा सुनिए, अगर हम आजादी के दौर में चलेंगे तो उस समय 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। अगर हम बोले कि जमीन की खरीदी की बात करें तो 2-3 हजार रुपए में जमीन की खरीदी हो जाती थी। 1-2 तोला सोना की बात करें तो 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में बहुत अच्छे से सोना आ जाता था। तो अंग्रेजों द्वारा ये जो नोट जारी किए गए थे, यानी आरबीआई ने उस समय 1938 में जो नोट जारी किए थे, उसमें 500, 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे वो केवल बड़े व्यापारी के हाथ में थे और बड़े व्यापारी उससे व्यापार करते थे, जिससे छोटे लोगों तक, यानी कि अगर हम बात करें भारत की गरीबी, जो अर्थव्यवस्था वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनके पास ये बड़े नोट नहीं पहुंच पाते थे। और इसी के चलते अंग्रेजों ने क्या किया? उन नोट को भी बंद करने का फैसला ले लिया कि ये टैक्स चोरी करते हैं, व्यापारी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो गरीब जनता है उन तक ये नोट नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे नोट को जारी करके क्या ही करेंगे। समय बीता और उसके बाद में आरबीआई पूरी तरीके से नोट छापने का काम कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से। 1954 के आते आते कई प्रकार के नोट छप चुके थे। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से तो नोट जारी हुए ही थे कि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय की तरफ से पहली बार जारी किया गया। आज भी वित्त मंत्रालय छोटे छोटे नोट यही जारी करता है। समय बीता और भारत के अंदर एक बार फिर से नोटबंदी होती है, यानी अंग्रेजों के समय पहली नोटबंदी, उसके बाद दूसरी नोटबंदी होती है मोरारजी देसाई के समय।
ऐसा नहीं है कि भारत में जब पीएम मोदी आए थे उन्होंने ही नोटबंदी करी है, दूसरों ने भी करी है। मोरारजी देसाई की बात करें तो 1978 में पहली बार इनकी तरफ से 10,000 और 5,000 का नोट बैन किया गया। वजह आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास ही ये नोट सीमित थे, जनता तक ये नोट नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए उस नोट का कोई अर्थ नहीं था, इसीलिए इस नोट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब यहाँ आते आते पूरी तरीके से आरबीआई के हाथों में सारी सत्ता आ चुकी थी, अंग्रेज भारत से जा चुके थे और अब 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद कुछ वर्षों तक जो है अंग्रेजों के द्वारा जारी किए गए नोट ही चल रहे थे। पर अब जो है भारत पूरी तरीके से भारतीय चीजों को देखते हुए नोट जारी करने का फैसला ले रहा था, जिसमें सबसे पहला नोट जारी किया गया था अशोक स्तंभ को लेकर। और उसके बाद आरबीआई ने पहली बार 1996 में फैसला किया कि हमें एक व्यक्ति का फोटो जारी कर देना चाहिए जिसे पूरे देश की जनता मानती हो। और उस समय गांधी जी का बड़ा क्रेज था और आपने देखा होगा कि अमेरिका के कई सारे राष्ट्रपतियों का फोटो है। उसी प्रकार से गांधी जी दूसरे देशों में जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए गांधी जी का फोटो लगाने का फैसला कर लिया। अब गांधी जी का फोटो पहली बार 1996 में लगा था, पर जो फोटो लगाया गया था उस फोटो को खींच लिया गया था 18 अप्रैल 1946 में, यानी आजादी के तकरीबन 16-18 महीने पहले ही उस फोटो को खींच लिया गया था। और ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये कोई प्रिंटिंग फोटो नहीं है, ये कोई प्रिंटिंग किया गया फोटो नहीं है, बल्कि रियल फोटो है। और इस फोटो को खींचा गया था दिल्ली के वायसराय हाउस के अंदर। उस समय जो वायसराय निवास करते थे उनके हाउस के अंदर एक मीटिंग चल रही थी भारत की आज़ादी को लेकर, तो यहाँ गांधी जी गए हुए थे और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया की तरफ से उनका फोटो ले लिया जाता है और बाद में इसी फोटो को क्रॉप करके आरबीआई क्या करता है, अपने नोट के ऊपर इसको लगा देता है। वही वायसराय हाउस आज क्या कहलाता है, राष्ट्रपति भवन कहलाता है। अब यहाँ पर ये सीरीज तो जारी हो गई और सीरीज बहुत अच्छे से चल रही थी कि तभी 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और बोलते हैं भाइयों और बहनों अब हम इस करेंसी को पूरी तरीके से खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये नए प्रकार की करेंसी जारी हो रही है और हम इसीलिए इस करेंसी को बैन कर रहे हैं क्योंकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारी मात्रा में जो नकली नोट हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं। काले धन को रोकने के लिए हम कर रहे हैं, डिजिटल भुगतान ज्यादा से ज्यादा लोग करें ताकि पैसा भारत के घरों के अंदर जमा ना हो और आप ऑनलाइन आ सके। इसके लिए इसके अलावा आतंकियों को फंडिंग इससे होती है और कई प्रकार के रीजन इनकी तरफ से दिए गए और नोट को बंद कर दिया गया। 2017 में पूरे भारत के इतिहास में पहली बार 200 रुपये का नोट जारी किया गया। अब इनकी तरफ से नए नोट जारी हुए थे, उसमें गांधी जी की मुंडी घुमा दी गई। पहले वाले में इस साइड देख रहे थे, अब वाले में इस साइड देख रहे हैं और इनकी मुंडी इधर से उधर घूमी, जिसमें पूरे देश की जनता भी इधर उधर घूमने में बिजी हो गई थी। अब जरा सुनिए गांधी जी कैसे नोट तक आए वो समझ में आ गया। गांधी जी हटने की बारी आ रही है, जिससे लेकर भारत की जनता ने सजेशन दिया है। आप भी मुझे अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देकर जाइएगा कि आप किसका फोटो आने वाले समय में देखना चाहते हैं। अब सजेशन क्यों दिया जा रहा है उसके पीछे की वजह आप सुनिए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आरबीआई को इस बात की परमिशन दी है कि आप 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट छाप सकते हैं और पूरे भारत के अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं, जिसे लेकर आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 2 अरब के आसपास नोट छाप दिए हैं। अब ये कौन से नोट छापे हैं, तो ये पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक के नोट छापे हैं। प्लास्टिक के नोट जिसमें इस प्रकार का आपको पिक्चर्स दिखाई देगा, यानी इस प्रकार का ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक ऐसा नोट जो पानी के अंदर नहीं गलेगा, पानी के अंदर तो नहीं गलेगा, उसके ऊपर अगर कोई लिक्विड लग गया है, ग्रीस वगैरह लग गया है या कहीं गिर गया है तो भी गंदा नहीं होगा। मतलब अगर आपके हाथ में 10-20 रुपए का नोट है, ये जो नए पॉलीमर नोट की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये नोट गलती से नाली के अंदर गिर गया तो आप उसे निकालकर अच्छे पानी में धो सकेंगे। ये इस प्रकार की प्लास्टिक से बना होगा और इससे अगर आप ऐसे घुमा दोगे, मोड़ दोगे तो भी वो फटने वाला नहीं है। सवाल ये आता है कि आरबीआई ने सबसे पहले 10 और 20 रुपए के नोट क्यों जारी किए। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि भारत में आज भी 10 और 20 रुपए के नोट का सबसे ज्यादा चलन है। अगर आप रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाओगे तो 20 रुपए ही दिए जाएंगे। नहीं, मुझे तो आज दिन तक 20 रुपए ही मिले हैं, इससे ज्यादा तो रिश्तेदार रहे भी नहीं है कि वो 10-20 रुपए से ज्यादा पैसा दे दे, उनकी आत्मा निकल जाएगी अगर वो दे भी देंगे तो 10-20 रुपए वहां मिल जाते हैं। फिर अगर चाय की टपरी पे आप चले जाओ तो वहीं भी 10-20 रुपए का इस्तेमाल, सब्जी के लिए चले जाओ, दूध के लिए चले जाओ,
एनी चीजों के लिए, अगर आप टैक्सी स्टैंड पर जा रहे हैं, रोजमर्रा में अगर आप इंसान की बात करें तो वो सबसे ज्यादा 10-20 रुपए का इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से करोड़ों रुपए सरकार के पास वापस जाते हैं हर साल, जो कि कट फट जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इसी वजह से सरकार को सालाना 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसा केवल नोट छपाई के ऊपर ही पूरी तरीके से व्यर्थ करना पड़ता है। और जब ये करेंसी आ जाएगी तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इस करेंसी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, एकदम यूनिक टाइप की करेंसी रहेगी। इसीलिए अभी सरकार क्या कर रही है, केवल ट्रायल कर रही है 10 और 20 रुपए का नोट छापकर। आने वाले समय में क्या होगा, फिर 500 के, 1000 के सब टाइप के नोट आपको नजर आएंगे। उनमें एक और नोट को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये प्रकार का नोट है। अब भारत के अंदर रहने वाले लोगों का कहना है कि जब भारत के अंदर पहला नोट आजादी के बाद जो जारी हुआ था उसके अंदर अशोक स्तंभ का फोटो था, तो एक बार फिर से हम यही चाहते हैं कि इस गांधी जी का फोटो हटाकर अशोक स्तंभ का फोटो एक बार फिर से लगा दिया जाए। अब यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, पर भारत के अंदर कुछ रहने वाले बुद्धिजीवियों को इस फोटो की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। क्या ये ऐसे ही किसी का चुनाव चिन्ह वाला फूल है या किसी और तरीके से भी हम इसे जानते हैं? अगर राष्ट्रीय फूल के बारे में मैं बात करूं तो आप क्या कहना चाहोगे? तो फूल को लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि अगर ऐसा लगाया तो सही नहीं होगा, इसलिए अशोक स्तंभ का लगा सकते हैं पर गांधी जी का नहीं। अब आप देखो, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जिस नोट के बारे में मैंने बताया कि पॉलीमर नोट, प्लास्टिक के नोट, भारत कोई पहला देश नहीं है ऐसा नोट जारी करने के लिए। दुनिया में 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे नोटों का आविष्कार किया और इन्हें जारी कर रखा है, जिससे सालाना करोड़ रुपए वो देश बचा लेते हैं फालतू में नोट छापने के लिए, है ना। नोट नहीं छापते हैं बिना फालतू के। इसके लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया। हमारे आस पड़ोस के देश की बात करें तो मलेशिया, ब्रुनेई, रोमानिया, पेरू, कनाडा, कई सारे देशों के पास में पॉलीमर नोट मौजूद है। वहीं अगर चाइना और नेपाल की बात करें तो इन्होंने भी पॉलीमर नोट जारी किया, बट स्मारक चिन्ह के रूप में। स्मारक जो नोट जारी होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसको जारी कर रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, पानी इसके ऊपर गिराया जा रहा है, पानी में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ट्रांसपेरेंट है ये पूरी तरीके से, बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रकार के नोट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि आप किस इंसान का फोटो जो है इसके ऊपर देखना चाहते हैं? अगर नई करेंसी भारत के अंदर जारी हो जाती है तो आपके फेवरेट पर्सन कौन है जिनको आप नोट के ऊपर देखना चाहते हैं? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।